अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड ब्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत प्यारा बहुत अच्छा रहा होगा। दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी, आपकी, मेरी, सबकी पॉजिटिव एनर्जी से। प्यारी सी सुबह निकल चुकी है, चिड़ियों की चहचहाट से हो चुकी है बहुत प्यारी अच्छी सुबह। वीडियो को मैंने कर दिया है स्टार्ट, तो आगे मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। आप भी जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ऑल के बटन को प्रेस करें, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते रहें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूं और आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे अच्छे व्लॉग बनाती रहूं। तो आज का हम शुरुआत करेंगे प्यारे नबी को एक प्यारा सा जेस्चर देकर। तो हम सभी कमेंट्स में बोलेंगे और आप भी मेरे साथ बोलेंगे आई लव मोहम्मद। अगर ये जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूं, तो आप लोग भी प्यार से अच्छे से आई लव मोहम्मद लिखें और अपने दिलों में प्यारे। मुझे आया हुआ है, नहीं ये पसीना नहीं है, ये पसीना लग रहा है पर ये पसीना नहीं है, ये है मैं मुँह धोकर आई हूँ तो ये उसका पानी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पसीना है। ये दुपट्टा है शिफॉन का और ये बाहर फिसले जा रहा है मेरे सर से, तो शिफॉन के दुपट्टे करते हैं परेशान। और अभी हम बनाएंगे दोपहर में खिचड़ी, खाएंगे खाना। और अभी हमने कर लिया है नाश्ता क्योंकि हमारी सुबह हो चुकी है, तो नाश्ता करके हम फ्री हो चुके हैं और अभी हम चलेंगे अपने काम से, यानी कि दोपहर का खाना बनाएंगे और खाने को खाएंगे मज़े से और बनाएंगे आज मसूर की दाल की खिचड़ी। अभी चलकर देख लेते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, ज़रा इनकी गुफ्तगू सुन लूँ, बाहर क्या कर रहे हैं दोनों बातें। ये जिम की बातें कर रहे हैं तो मैं ज़रा इनकी बात। मैं जिम अभी नहीं करूँगी, मैं अभी करूँगी सुबह की वॉक स्टार्ट, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज और वॉक फिर से अपनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने के अंदर मुझे स्लिम होना है, फेस सारा गायब और ये मोटापा सारा गायब। तो 2 महीने के अंदर मुझे एकदम स्लिम ट्रिम बन जाना है। ये मैं चैलेंज ले रही हूँ, मैं खुद को चैलेंज दे रही हूँ पतला बनने के लिए। शूज़ हाँ मंगा दूँगी, तेरे उज़्मा के शूज़ मंगाने हैं। और एक लड़की का आ रहा है अगले महीने बर्थडे, तो वो लड़की सुन ले कि उसको पार्टी देनी है सबको, ठीक है। और पार्टी की तैयारी करके रखे, जिस लड़की का बर्थडे है वो समझ जाएगी मैं किसके लिए बोल रही हूँ। तो वो हमारे लिए सबके लिए पार्टी तैयार रखे, क्योंकि तुम्हारे गिफ्ट तैयार हैं तो तुम पार्टी को तैयार रखना। कहाँ देनी है वो हम बताएंगे ट्रीट कि तुम्हें कहाँ देनी है, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी है। क्या वो भी दे दूँगी मैं उसे, वो भी रखे हुए हैं उसके सामान। और अभी चलते हैं खाना बनाने। और 2 महीने बाद आ रहा है मेरा बर्थडे, तो उज़्मा तू मुझे आईफोन गिफ्ट कर दे। 17 आ गया। मैं उज़्मा से कह रही हूँ मुझे आईफोन 17 गिफ्ट करेगी, आईफोन 17 गिफ्ट करेगी तो मुझे है मेरे बर्थडे पे, पता धूम मचा ले। उज़्मा मुझे आईफोन 17 गिफ्ट करने वाली है। अच्छा वो वाला वो नहीं, आईफोन 17 प्रो मैक्स देगी उसमें मुझे। उस्मा ने मुझसे वादा कर लिया है, वो मुझे मेरे बर्थडे पर 2 महीने बाद गिफ्ट देने वाली है, आईफोन 17 प्रो मैक्स देगी वो मुझे। तो आ चुके हैं आईफोन के नए नए कलेक्शन, वैरायटी। और मुझे आईफोन का सबसे अच्छा लगा कलर, जो उसमें कलर आया है एक ऑरेंज कलर, वो बहुत अच्छा है। और ब्लू कलर बॉयज़ से ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो वही लें। और मैं अगर लूँगी तो ऑरेंज या पिंक। अगर उसमें पिंक अभी नहीं है 17 प्रो मैक्स में, सिर्फ वापस उसमें पैसे नहीं है तो तुम ऐसा करो चंदा करके लिए आओ मेरे लिए गिफ्ट। तुम और वो दोनों लड़कियाँ जो बैठी हैं उधर, उनसे कहना चंदा इकट्ठा करो गिफ्ट दे के वासी को आईफोन प्रो मैक्स, ठीक है। अगर 2 में से दोनों मेरी वीडियो देख रही हैं तो चंदा इकट्ठा कर लो और मुझे तो तीनों मिल के लड़कियों मुझे गिफ्ट दे देना, ठीक है। आईफोन 17 प्रो मैक्स। वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है इस बार आईफोन का कलेक्शन, नया लॉन्च हो चुका है आईफोन 17 प्रो मैक्स। जिसको चाहिए जाके बुकिंग करे और एक मेरे लिए भी कर दे, ठीक है, जिसके पास पैसे एक्स्ट्रा हो। अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर और बन चुकी है मज़ेदार खिचड़ी। खाली है, मैंने तो खा लिया है, खैर खाना मैंने खा लिया है। लो भाई निकल इसको जाने। हमारी खिचड़ी बच चुकी है, एक्स्ट्रा बन गई।
अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर और बाहर हो रहा है मौसम एकदम बढ़िया, अच्छा वाला दिन हो रहा है, प्यारा प्यारा। तो हम लेते हैं अभी मौसम का मज़ा। देखो नीचे शोरों की आवाज़ आ रही है, नीचे गली में। हाँ मैंने देखा है उसमें तेरा मास्क। कहाँ देखा है? कुरान शरीफ के पास शायद मैंने देखा है, मेरी याद आ गया, कुरान शरीफ के पास देखा है मैंने, कहीं तो देखा था मैंने। ये निकाला नहीं है मैंने, बॉक्स धोया है अपना कुरान शरीफ का, अभी रखूँगी, सूख जाएगा। मैंने यहीं कहीं देखा था। यहाँ देखिए जानमाज के पास हो सकता है, मैंने देखा तो है। कहाँ देखा है, मेरी याददाश्त क्यों चली गई उस्मा के साथ साथ। यहाँ देखना उस्मा, यहाँ पे इधर मैंने इसका मास्क देखा था, इसने रखा है कहीं पर। अगर मैं ऐसे बाल कटिंग करा लूँ तो अच्छे लगेंगे, इतने बाल कटिंग करा लूँ, मेरे को ये लुक भी अच्छा लग रहा है इतने बालों का, ऐसा बेबी कट। उस्मा देख मेरे बाल ये वाले बेबी कट नहीं लग रहा है यहाँ से। उस्मा क्या कहती है बता, हेयर कट करा लूँ? हैं बता, मर्जी की बात नहीं। मेरे बाल पीछे से कैसे लग रहा है? हल्के लग रहे हैं, सही लग रहा है? बता। सारे बाल सोच रही हूँ मैं स्टेप कटिंग करा लूँ, पर ज़्यादा छोटे ना हो जाए स्टेप कटिंग में, है ना? छोटे कर देगी वो। वैसे 2 महीने की बात है, मेरे बाल ठीक हो जाएंगे। गर्मी से ज़्यादा झड़ते हैं बाल, मैंने देखा है। जितनी गर्मी पड़ती है उतने ज़्यादा बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और नहीं गर्मी पड़ती तो मेरे बाल सही रहते हैं। ट्रिमिंग तो खैर मैं खुद ही कर लूँगी। देख कैसे आवाज़ें लगा रही, क्या हो गया ऐसे नीचे कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रही। बुलाइए से, बुलाए से बुला। वेट मशीन, अपना वेट करूँगी मैं। देखो कैसी है वेट मशीन तुम्हारी। खाना खा चुकी हूँ, खाने के बाद भी आ जाएगा वेट? ज़्यादा आ जाएगा, है ना? तो अगर एक्स्ट्रा हुआ मेरे वेट से, जितना मुझे मालूम है, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो समझ लेना वो मेरे खाने का वेट है। क्यों? उस्मा ने, दोनों ने मंगाई है वेट मशीन। अब ये मेरा वे करेगी वेट। इधर तो रखो, यहाँ वहाँ क्या वो आसमान में जा रही है, उधर रखो। बस खड़े होना है, कुछ नहीं करना। चलो फोन नहीं, हाँ वो सॉरी 53 53 कह रही थी मैं, 53 है तुम्हारा। तो तुम्हें अपना 3 किलो वेट कम करना है बस। तुम्हारा 50 होना चाहिए, बच्चे का 50 सही होता, 50 भी नहीं, तुम्हारा 45 होना चाहिए। 53 54 दिखा रहा खाना खाकर, तो इसका हाँ 45 ही मैं कह रही हूँ, इसका 45 होना चाहिए। जरूर तुम्हें अपना वेट बहुत कम करना पड़ेगा। आपको कितना वेट हो तुम? नहीं मेरा तो 60 80 आता, और अब भी मेरा खाने के बाद जो है सब कुछ, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना खाने के बाद भी 60 80 दिखा रहा है। तो इसका मतलब मेरा वज़न कम हुआ है 1 किलो, 67 हो गया। अब मैं खाली पेट करूँगी कल सुबह में, लेकर आना सुबह में। अब राजा करेगा पहले तू तो हम सब ने कर लिया है दरना की मशीन में वेट। इसका मतलब ये मशीन सही है, अगर ये सही नहीं होती ना तो ये गलत वेट दिखाती। कहाँ से आई है? इन्होंने चाइना से मंगाई है मशीन, वेट मशीन। हट, यही की है ये इंडिया की? दिखाओ। पता, मैंने देखा था तेरा मास्क, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। इसका मास्क हो चुका है। अभी मैं बुलाती हूँ, अभी मैं बुलाती हूँ दया को तेरा मास्क ढूंढने के लिए। दया को बुलाती हूँ, दया आता है और उसको बुलाती हूँ मैं। वो जो है क्या है वो CID। ये वाला दया तो बेकार है, ये नहीं ढूंढेगा तेरा मास्क। तो देखा तो था उस्मा मैंने, पता नहीं कहाँ, और मैं कह भी रही थी उस्मा का है, कहाँ देखा, याददाश्त चली गई मेरी। चलो ज़रा इसका मास्क ढूंढवा देती हूँ कहाँ पर है। यहीं पर, कहाँ पर? यही कहीं जगह का नाम, ऐसी छेड़ रही हूँ मैं इसे। बिंदिया प्यारी सी। ना मुझसे मिलना आई है ये, और नानी से मिलना आई है। बहुत दिन हो गए इसे आए हुए, तो ये आई है मुझसे मिलने ऊपर। सुबह भी आई थी, कल भी आई, सुबह भी आई थी, कल भी नहीं, रोज आती है। अभी वो फिलहाल अपने एग्जाम में लगी हुई है, मैं इसलिए इसको परेशान नहीं करती। नीचे जाके बस 2 एग्जाम होगा, इसलिए मैं नीचे कम जाती हूँ अब, क्योंकि इसके एग्जाम है। मैंने कहा पढ़ाई कर ले, फिर इसे बाद में लूँगी मैं ब्लॉग में जब इसके एग्जाम खत्म हो जाए। और परसों मेरा उर्दू का एग्जाम। अरे वाह। यहाँ पर अम्मी कर रही हैं अपना काम। तेरो तो ये देख के खुश हो रही नानी, देख ये हो रहा है नानी और नवासी का मिलाप। ये मिलाप करती हैं दोनों, प्यार करती हैं आपस में एक दूसरे को। ये
मेरे से नहीं करती। हाँ, ये रोज़ आती है दरू नानी से मिलने, प्यार करती है। अम्मी करती हैं सब बच्चों से अपने प्यार, सभी बच्चों से, मतलब हमसे तो करती हैं, इनसे हमसे ज़्यादा करती हैं। तो ये है अम्मी की, उज़मा की। कोई बात नहीं। लाडले नवासी नवासे है ना, नवासी नवासी नवासे तो हो गए। हाँ। यह पोती पोता दादी का होगा। देखो मेरे जिप ये मेरे थे, मैंने रखे थे, लाओ मेरे पैसे दे दो, मेरे थे, ये मेरे थे, मैंने रखे थे। अच्छा दरना, तू मुझे बर्थडे पे क्या दोगी गिफ्ट? आईफोन 17 प्रो मैक्स। आईफोन, मैंने सुना था दरना कह रही है कि मैं मासी को आईफोन 70 प्रो मैक्स दूंगी, सुना है वो मैंने। तो खिलौने वाली दूंगी। सब मुझे यही क्यों कहते हैं खिलौने वाला दूंगी, ये क्यों नहीं कह रहे रियल वाला? रियल वाला दे दूंगी चलो। आईफोन 70 प्रो मैक्स मुझे देना दे, पर मैं ज़रूर दरना को एक दिन आईफोन गिफ्ट करूंगी। लाइट आ दरना मैं ना तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाली हूँ, लेकिन बर्थडे पर दरना के नोट निकला मेरे देखो, जेब से। मेरे बर्थडे में अभी कितने टाइम है मेरे बर्थडे में? अभी तो कितना टाइम है? जनवरी में तो आता। हाँ, तो कितना है अभी? 3 मंथ से मेरे बर्थडे में, और 2 मंथ से दरना के बर्थडे में। तो दरना को पहले मैं दूंगी सरप्राइज। दरना को इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, ये 50 रुपये इसकी जेब में पहले पैदा होने पे नहीं हुई। रुपये मिलने पे हुई है। अभी इतने 40। और वैसे ही मैंने रखे थे, तुम भूल गई। मैंने रखे थे, तुम भूल गई। मैंने रखे थे यार, ये मेरे हैं, ये मेरे गिर गए थे, लेके गई लड़की से 50 रुपीज़ लेके चली। नहीं थे, मैं मजाक कर रही थी, वो उसी के ही थे, और वो उसने कभी रखे होंगे अपनी पॉकेट में, और उसे याद नहीं रहा कि पैसे रखे हुए हैं, तो उसे अब मिल गया उसके 50 रुपीज़। अच्छा, ऐसे पैसे मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है कि हम रख कर भूल जाएं, हमें पता नहीं चलता, और हमने रख दिया पैसे, और फिर हम उसे भूल जाते हैं, और फिर जब वो कभी मिलते हैं पैसे तो कितनी खुशी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है जब ऐसे रखे हुए अचानक से पैसे मिल जाते हैं। इतनी खुशी तो मुझे किसी के आने से नहीं हुई जितनी पैसों के मिलने से हुई है। मैंने एक डालूंगी मैं अपने फ़ोन में आईफोन 70 प्रो मैक्स की, और उसमें कलर कितने खूबसूरत हैं, उसके फीचर्स कितने खूबसूरत हैं, उसके अंदर बैटरी, कैमरा सब कितना अच्छा है ना। तो वो मैं सब ऐड करूँगी अपने इसमें। तो आप लोग जिसको देखना हो देख लेना, जिसको लेना हो वो बुक भी कर लेना। तो आ रहा है आईफोन 70 प्रो मैक्स, लॉन्च हो चुका है, मतलब तो आ ही चुका है। जब लॉन्च हो चुका है तो अब उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिनको लेना है वो ले लेंगे आईफोन 70 प्रो मैक्स। और इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं भी ले ही लूँगी आईफोन, इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से ज़रूर दिलाएगा मुझे आईफोन 70 प्रो मैक्स। लेऊँगी तो अच्छा वाला लूँगी, वरना नहीं। अंदर मैं मम्मी को बिठा कर आ गई थी, तो उनको देने चलते हैं मेडिसिन खाओ। वैसे सच में दवाई खा खा के बिना दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने 3 दिन खा लिया, अब चौथे दिन चाय बनाकर मैं ले आई हूँ बाहर, और पीऊँगी अब यहीं बैठकर, क्योंकि हवा नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडक है और बादल हो रहे हैं ऊपर। लगभग बारिश हो जाए, वैसे बहुत दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, तो बारिश हो जाए। और बालों को बना लिया है मैंने जूड़ा, क्योंकि खुले बालों में लग रही थी मुझे गर्मी। जब तक पंखे के आगे बैठे रहो तो बाल अच्छे लगते हैं, खोल लो, खोल के बैठ जाओ। गीले बाल होते हैं ना, तो खोल के बैठ जाओ, अच्छे लगते हैं। लेकिन जब बाहर निकलो और जब पसीना आता है तो इतनी गर्मी लग रही थी। मगरिब के बाद, नमाज के बाद मैं अंदर ही बैठी थी अम्मी के पास इतनी देर से, और मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं लेट गई, मैंने आराम करा। फिर मैं उठी, फिर अम्मी को दवाई दी, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, और अब मैं आकर बैठ गई हूँ यहाँ। और हो चुकी हैं इशा की अज़ानें भी, तो इसलिए फिर मैं उठ गई थी। और उज़मा है नीचे, अभी सब नीचे हैं। अभी नीचे आजकल मेरा जाना कम हो रहा है क्योंकि दरोना के चल रहे हैं एग्ज़ाम, और मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, तो इसलिए मैं नीचे कम जाती हूँ, ताकि वो उसके भी 2 एग्ज़ाम रह गए, वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम दे ले, तब मैं जाऊँगी नीचे। ये आ चुके हैं सारे बादल, ये आ चुके हैं काले काले नहीं, सफ़ेद सफ़ेद बादल, भूरे भूरे है तो पानी वाले, पर बरस तो है नहीं रहे कहीं भी। बरस जाए तो कहूँ मैं पानी वाले बादल ही, फिलहाल तो ये बादल ही हो बस। कहते हैं चाय, कभी चाय के अंदर कुछ गिर जाए, कुछ नहीं पता यहाँ पर। वो वैसे छोटे छोटे टिड्डे टाइप कीड़ा है, वो नन्हे आ रहे हैं, तो मुझे डर लगता है कि वो चाय वाय में न गिर जाए। जल्दी से पी लेती हूँ मैं अपनी चाय। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, पहले मैं जल्दी से पी लेती हूँ चाय, फिर आती हूँ थोड़ी देर में। कल हमारे सामने जो मेरे पीछे है घर, ये हमारे सामने वालों के घर से आया था कल तबर्रुक, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ कर आए हैं उम्रा। अल्लाह इनका उम्रा मुबारक करे।
तो हमारे घर आए थे खजूरें पानी, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको अपने घर आना नसीब करे, जल्दी जल्दी अपने घर के दीदार कराए। इमोशन का डायलॉग सही था। कह रही इतनी खुशी मुझे अपने पैदा होने में नहीं हुई जितनी उसे 50 रुपये मिलने में हुई। लेकिन हमसे पूछो हमें कितनी खुशी हुई थी जब वो इस दुनिया में आई थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब वो इस दुनिया में आई थी। वो इतनी छोटी सी थी, जैसे कि एक डॉल होती ना, उसका बस इतना साइज़ था। इतनी छोटी सी मुन्नी सी थी और बहुत प्यारी, माशाल्लाह बहुत क्यूट थी। क्यूट है, अब तो और भी ज़्यादा क्यूट है। बचपन में क्यूट थी और अब और ज़्यादा उसकी क्यूटनेस बढ़ चुकी है। तो माशाल्लाह बोले सभी दरुना के लिए। चलते हैं। और दवाई खा खा कर सच में दिमाग ख़राब हो चुका था मेरा, तो मैंने अभी फ़िलहाल दवाई नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था ठीक है। और अभी दे देते हैं अम्मी को दवाई। मैं तो सोचती हूँ अम्मी इतने टाइम से दवाई खा रही है, उनके मुंह का मज़ा कैसा टेस्ट, मतलब कैसा होगा उनका टेस्ट, उनको तो पता ही नहीं चलता होगा। मैंने तो 4-5 दिन खाई है, तो मेरा मुंह का मज़ा ख़राब हुआ पड़ा है। खाने का ना पानी का ना किसी का टेस्ट नहीं पता चल रहा बिल्कुल भी ज़ुबान को। और सोचती हूँ अम्मी इतना टाइम से खा रही हैं बेचारी, वो कैसे मतलब ऐड करती होंगी, उनको कैसा लगता होगा पता नहीं। चले ठीक है, अब अम्मी के लिए करते हैं दूध बनाने की तैयारी। तो अम्मी को दे देती हूँ पहले मैं दवाई, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में अपनी चाय के साथ। निकाल ली है मैंने नमकीन, ये मैं खाऊंगी चाय से और ये मुझे बहुत पसंद है। ये वाली नमकीन हल्दीराम की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी होती है ये। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, बादाम। गर्मी में कौन खाएगा बादाम, मैं खाऊंगी। सुबह ले ली थी मैंने हरी मिर्ची, प्याज, और सॉरी प्याज नहीं टमाटर है ये, टमाटर। और इनको रखते हैं अब, सुबह से यहीं पड़े, मैं भूल गई इन्हें रखना, भूल चुकी हूँ। सुबह से ये यहीं पड़े हुए हैं पॉलीथीन में, जब से मैंने दोपहर लिए थे ये। तो इनको रख देते हैं अब इनके डब्बों में, वरना ये हो जाएंगे ख़राब। ज़्यादा देर अगर मिर्ची आप पॉलीथीन में रखो तो ये ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि वो गल जाती हैं पानी से, तो वो ख़राब हो जाती है। तो इनको मैं कर देती हूँ डब्बे में निकाल के। ये निकाल लिए मैंने टमाटर की टोकरी, बार बार प्याज कह रही हूँ, मुँह से प्याज निकल रही है। ये हरी मिर्चों की, और ये हरी मिर्च पहले की हैं जो उसमें सूख चुकी हैं। इसमें इसलिए सूख जाती क्योंकि इसमें यहाँ छेद है, तो इसलिए ये छेद है ना, तो इससे हवा पास होती रहती है, इसमें पानी नहीं बनता है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ मिर्चें, क्योंकि मिर्चें एकदम ताज़ी रहती हैं इस बॉक्स के अंदर। तो ये हमने भर दी मिर्चें। इतनी लंबी लंबी आ रही हैं, इतनी लंबी मिर्चें हरी। अभी इतनी छोटी छोटी आ रही थी कुछ टाइम पहले, और अब इतनी लंबी लंबी। ये कौन से पेड़ की मिर्च है भाई इतनी लंबी, लेकिन है अच्छी सारी हरी। खाली कर लिया है हमने टमाटर का। हम इसमें डालेंगे पहले ताज़ी सारे टमाटर जो हमने ताज़े लिए हैं, और ये बासी वाले जो मतलब पहले के हैं ये मैं रखूँगी सबसे ऊपर, ताकि ये पहले काम में आ जाए। हो चुके हैं दोनों चीज़ें फिल, और टमाटर हमारे यहाँ ज़्यादा डलते हैं तो इसलिए मैं टमाटर ज़्यादा लेती हूँ। हर चीज़ में डलते हैं टमाटर, बिना टमाटर के तो हमारे सब्ज़ी बनती ही नहीं है। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, कुछ लगा हुआ था इसके ऊपर, तो हम रख देते हैं अब इनको फ्रिज में वापस। जहाँ से निकाला था वहीं रखना सही है। आ रही है बकरे की आवाज़, पर बकरे तो है नहीं, फिर ये बकरा किसके घर बोल रहा है ये तो पता करना चाहिए। वहाँ से आवाज़ आ रही है तो कोई बच्चा है या बकरा है, वैसे बकरे की आवाज़ ही है, पर बकरा है नहीं तो बकरा क्यों आया। किसने अपने घर में पाले, पशुपालन करना शुरू कर दिया बकरों का। ये हो रही है पूरी गली माशाल्लाह इतनी प्यारी हमारी। इधर बैठे हुए हैं अंकल टाइप, ये कोई जा रहा है नीचे देखने कौन। रौनकें लगी हुई हैं हमारी गली में, रौनकें, लाइटों से रौनकें लगी हुई हैं पूरी गली में। ऐसा हो रहा है जैसे किसी की शादी है, लाइटें चली पड़ी हैं पूरी गली में। रौनक वाली गली है हमारी। वैसे मुझे पूरा जहांनगर में सबसे अच्छी गली ना हमारी लगती है, साफ़ सुथरी और रौनक। 1 hour later. Good morning. ये लड़की अकेले अकेले डांस कर रही है अपनी बस्ती में। छोटा बच्चा है ये, कहते हैं ना बच्चों के अंदर बचपन में टैलेंट होता है, तो इसके अंदर है डांसिंग का कीड़ा। ये अकेले अकेले कर रही है डांस, यहाँ गली में कोई नहीं है, खुद ही अकेले, कभी ऐसे कर रही कभी ऐसे। ये अभी करेगी मुँह फिर डांस के। मैं इसके मूवमेंट कैच कर रही हूँ, या कि जब ये सिंगर मतलब कुछ नहीं कर रही होती तो ये डांस कर रही होती है। खड़ी हो गई है बिल्कुल, हाथ ऐसे फैलाकर, मतलब रास्ता रोक रही है। इसकी परछाई देखो इसकी शैडो को चेक करो कैसी लग रही है, शिनचैन लग रही है इसकी शैडो, शिनचैन की तरह और ये आ गए इधर बच्चे, और
मुझे मज़ा आ रहा है इनकी शेडो को। आप इन बच्चों को मत देखो, इनकी शेडो देखो। उसकी शेडो तो बिल्कुल शिनचैन की तरह ही आ रही है। अब ये रोक रही है रास्ता, मतलब खेलने नहीं दे रही है। वो है अपने गली के दादा। होता है ना कि हमारी गली में नहीं खेलेगा कोई बच्चा, लेकिन है सब हमारी गली के ही। इस तरीके से बन गया इनका ग्रुप। चाय पी ली है मैंने, अब चल रही हूँ मैं अंदर, मम्मी के पास जा रही हूँ। आ गई हूँ अंदर और यहाँ फैला दिया है राजा ने पूरा रूम। ही लेटा हुआ ना, इसे सारे पिलो इधर उधर सब कुछ नुकसान सब फैला दिए। अब मैं कर लेती हूँ पहले मैंने लगा दिया है सही। अब मैं बैठ चुकी हूँ आकर अपनी अम्मी के पास। तो मेरी अम्मी यहाँ पर लेटी हुई हैं, दवाई खाकर दूध पीकर वो लेट गई हैं और मैं बैठ गई हूँ अब अंदर आकर, क्योंकि बाहर मुझे बहुत देर हो गई बाहर बैठे बैठे। तो अब मैं आ चुकी हूँ अंदर और अब बैठूँगी आराम से यहाँ पर और अब करूँगी मैं आपसे बातें। जब तक खाना नहीं बनाऊँगी तब तक, मतलब खाना सिर्फ मुझे रोटी बनानी है और सालन, हो सकता है नहारी वगैरह मंगा लूँ मैं। तो देखते हूँ अब अपनी अम्मा के पास। प्यारी अम्मा मेरे बेड का ये वाला जो कॉर्नर है ना, डेस्क, ये वाली जो डेस्क है, ये मतलब क्या बोलते हैं इसे, मैं इसका नाम भूल गई, क्या बोलते हैं इसे, सोच लूँ। थिंग ड्रॉ बोलते हैं इसे, ड्रॉ। ये जो साइड वाली ड्रॉ है ये उज़्मा की है और इसमें रखा है उज़्मा का ख़जाना। तो मेरा मन आ रहा है मैं इसे खोलूँ, दिखाऊं क्या है इसके अंदर, या किसी और दिन खोलूँ। चलो किसी और दिन दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है ख़जाना, क्योंकि फिर निकाल कर लगाने का मूड नहीं है मेरा। सब सामान निकालूँ फिर लगाऊँ, तो वो किसी और दिन करूँगी। नीचे से आ रही है मुझे खुशबू, बाजी पता नहीं क्या बना रही हैं, कुछ फ्राई कर रही हैं, तो मुझे आ रही है नीचे से खुशबू। और इसके अंदर भरा हुआ उज़्मा का ख़जाना है। कैसे निकाल, किसी दिन पूरे डब्बे निकाल के दिखाऊंगी प्रॉपर कि क्या है इसके अंदर। इस वाली ड्रॉ के अंदर उज़्मा का सामान है सारा, और इधर वाली के अंदर मेरा है। तो मेरा उसमें जो मिलेंगी वो खाने पीने की नहीं, खाने पीने की नहीं, मतलब बहुत काम की चीज़ें हैं मेरी। तो खैर ऐसी नहीं है उल्टी सीधी कुछ भी। वो मेरा अपना एक अलग बॉक्स है, वो भी किसी दिन दिखाऊंगी। जिस दिन ये उज़्मा का दिखाऊंगी उस दिन अपना वो वाला बॉक्स दिखाऊंगी जिसमें मैं अपना सामान रखती हूँ सारा। तो मैं आपको वो अपना बॉक्स भी दिखा दूँगी। और अम्मी कुछ कह रही हैं मुझसे, तो पहले मैं उनकी बात सुन लेती हूँ। आ चुकी है ये दरुना। कहाँ से आई है दरुना, कहाँ से आई हो? मम्मी को क्यों? दरुना कहाँ से आई हो तुम? कहाँ से? फिर जा रही है वो, शायद कुछ लेना आई थी, पैसे लेना आई थी। अब पैसे ले लिए उसने, फिर जा रही है। ये मेरी दरुना माशाल्लाह गई भागती हुई। बहुत अच्छी स्कूटी चलाती है और मुझे भी ले गई थी एक बार तो बिठाकर, तो बहुत ही बढ़िया स्कूटी चलाई थी इसने, बहुत प्यारी। अभी हमारी चुके हैं इतने प्यारे बादल और चल रही है इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत हवा, इतनी अच्छी हवा चल रही है मैं बता नहीं सकती। और इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही हूँ इस हवा को। और उज़्मा भी आने वाली है तो मैं चलती हूँ अभी खाना बनाने के लिए, अम्मी के लिए और अपने लिए, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है। और हवा तो ये चलती रहेगी। चलते हैं फ़िलहाल अंदर। उज़्मा भी आ चुकी है, जहाँ गई थी वहाँ से आ गई है, तो अब मैं भी चलती हूँ अंदर। ऐसे हवा चल रही है ना, ऐसे प्यारे प्यारे लग रहे हैं बाल उड़ना। जब हवा चलती है तो मुझे बालों को खोलना अच्छा लगता है, क्योंकि हवा में बाल जब उड़ते हैं, क्योंकि पसीना नहीं आ रहा मुझे, ज़रा सा भी पसीना नहीं आ रहा है। और हवा चल के मौसम अच्छा हो गया है। थोड़ी देर पहले एक मतलब 4-5 नहीं 3-4 घंटे पहले बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी माशाल्लाह हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। इससे पहले उज़्मा आ जाए और आकर कहे मुझसे कि तुम यहाँ बैठी हो, तुमने रोटी नहीं बनाई, तो मैं जाकर बना देती हूँ जल्दी, झटपट रोटी। ऐसे बनती है रोटी, झट और पट। तो झटपट बना देती हूँ मैं जाकर रोटी और खा लेती हूँ मैं भी खाना, क्योंकि टाइम हो चुका है इस टाइम 9:30। तो चलते हैं अंदर, करते हैं काम को फिनिश। किया है मैंने बालों को और अब हम चलते हैं अंदर। This is a load of fun. खड़ी है एक स्कूटी, मुझे नहीं पता किसकी है वो, लेकिन वो स्कूटी मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है कि मैंने अगर स्कूटी सीखी और मैंने अपने लिए अगर स्कूटी ली तो मैं यही वाली लूँगी। और ये बहुत प्यारी है, दिखाती हूँ प्यारी क्यों है वो तो आपको देख के पता चली जाएगा मुझे क्यों प्यारी लग रही है। ये है वो स्कूटी और ये मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना, जिसकी भी है ये बहुत खूबसूरत है, वाइट कलर
वाइट कलर मुझे हर चीज़ में पसंद है, तो ये इतनी प्यारी लग रही है, इतनी अट्रैक्टिव स्कूटी है बहुत ज़्यादा। अगर कभी स्कूटी ली अपने लिए तो मैं यही कलर लेने वाली हूँ, वाइट कलर की स्कूटी लूँगी। और ये इतनी प्यारी लग रही है ना, रियल में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है स्कूटी। तो मेरा दिल आ गया है इस स्कूटी पर, मेरा दिल आ चुका है। दिल हाफ, ये हाफ स्कूटी के पास है मेरा, तो हाफ बचा है मेरे पास। ये दिल, ये हाफ दिल है मेरा स्कूटी के पास। तो ये स्कूटी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही है ना, वाइट कलर में इतनी प्यारी, कि उसमें से कहूँगी कोई कलर मत लेना, अब न्यू स्कूटी में यही वाला कलर लेना, तो बहुत प्यारी लग रही है। ब्लू कलर है वो वाला वेरिएंट है। इसका एक ऑरेंज भी आता है, एक सिल्वर भी आता है, रेड ब्लैक वाला वर्जन है। एंड ऑफ कोर्स कैमरे में पिछले साल वाले जो 2 सेंसर्स थे वो एग्जैक्ट सेम सेंसर्स यूज करेंगे। एंड जो टेलीफोटो वाला लेंस है जो एप्पल ने अपनी जो बिल्ड है और जो डिजाइन है, इसलिए इसको री इंजीनियर करके ऊपर वाले पार्ट में सारे शिफ्ट कर दिए गए और एक बड़ी बैटरी आ पाई है इस एरिया के अंदर। एंड साथ में वेपर कूलिंग चेंबर भी ऐड है। बट प्रो सीरीज के अंदर बैटरी में एक मेजर अपग्रेड है, जिसके अंदर 5000 mAh के ऊपर बैटरी, 3500 के अराउंड बैटरी हुआ करती थी, अब 4200 mAh के अराउंड बैटरी। आप नॉर्मल सिमटर वाला फोन ले रहे हो, उसमें बैटरी का एक डिफरेंस है। जो यूएस वाला वेरिएंट है उसमें भाई एप्पल ने पिछले साल टाइटेनियम का यूज। A few moments later. चल रही है बहुत प्यारी हवा, और अब मैं बैठूंगी यहाँ हवा में कुछ देर अकेले अपने साथ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं करती हूँ एंड। और आप इतने जाकर देखो मेरे सारे पहले वाले वीडियो, सारे पहले वाले ब्लॉग, आई 5 मिनट में पहले वाले सारे ब्लॉग, क्योंकि मुझे बुला रही है अम्मी भी अंदर, तो मैं इसलिए अब जा ही रही हूँ। तो आप लोग सारे देखो ब्लॉग, और मैं मिलूँगी आपसे कल नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये फिल्टर को ऐसे घुमाया और ये आ गई मैं दिल के अंदर। तो भाई क्यूट है, सबसे क्यूट। ओ माय गॉड, ये आइज मेकअप कितना कलरफुल है, रैम्बो की तरह। तो अगर पहनने के लिए मुझसे नेकलेस चाहिए तो ले लेना, उधार में दे दूँगी पहनने के लिए। 9 लाख का हार, ये लग रहा है 9 लाख का सेट। ये सबसे प्यारा लगा मुझे। ये भी सबसे प्यारा है, क्यूट क्यूट है।